WXM Ground Zero episode 18 was absolutely amazing. I can confidently say it felt 100 times better than current WWE. भाई उस रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को हटा दो, बाकी इट फेल्स अमेजिंग. ऑनेस्टली भाई आज का एपिसोड प्योर एंटरटेनमेंट था. यूजुअली आई फील बोर एट सम पॉइंट बट नॉट दिस टाइम. द मैचेस वर शानदार फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. जैक सेबर जूनियर, केविन मलिक और वेनमस, भाई इनकी स्टोरी लाइन परफेक्टली सेट होते हुए हमें देखने को मिल रही है. एंड ब्रो वी फाइनली गॉट टू सी जीत रामा का एक्शन मोड, वो भी फुल फोर्स में. टू टॉप इट ऑल ऑफ, जिंदर महल रिवेंज टूर at the end made the show felt even bigger. भाई today's WXM Ground Zero was truly a full packed show. भाई मतलब सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या आज के शो के अंदर में हुआ है, सब कुछ बताऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस मजेदार वीडियो. तो भाई सबसे पहले शो की शुरुआत होती है जीत रामा और हमारे बॉबी भी भाई शुरुआत में होते हैं. जीत रामा भाई बोलते हैं कि एज ए CEO मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूँ और भाई सब कुछ अपने ऊपर लेता हूँ कि मेरी वजह से ऐसा सीन हुआ जिसमें भाई वो मार्क्समैन आया और भाई नील के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश की और राज की वजह से हम उस डिस्ट्रैक्ट रह गए जिस वजह से उसे पकड़ नहीं पाए. तो ये पूरा चीज़ मैं लेता हूँ और राज को मैं राज जिंदर महल को मतलब मैं अभी के लिए सस्पेंड करता हूँ, बैंड करता हूँ जब तक वो मेडिकली पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता. और भाई इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जॉनी लोकोवास्तो और डेव ब्रेडसो भाई शो की शुरुआत करते हैं, मतलब वही भाई क्लासिक स्टाइल. इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कि डेव आते हैं, भाई सॉरी देव बोल रहे हैं, अभी आते हैं भाई. इनका मैच था भाई आज हमारे चार्ल्स स्टर्लिंग के साथ, जो कि भाई मतलब आपको मालूम ही है क्राउन रूल के भाई मतलब और हमारी जो लेडी कैथरीन है उनके भाई बेटर हाफ है. इनका मैच था भाई चार्ल्स स्टर्लिंग के साथ अभी का, और मैच भाई काफ़ी बेहतरीन था. मतलब मैं एक चीज़ मानूंगा, अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं एज अ रेसलर. लास्ट टाइम जब हमने देखा था जब वो वाइट मैट थे और भाई लास्ट टाइम जो पिछले साल उनका शूट हुआ था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भाई रेसलर बन चुके हैं. बहुत ही बेहतरीन तरीके से एथलेटिसिज्म हमें देखने को मिला, जिस तरीके से वो रसल कर रहे हैं, जिस तरीके से भाई कूद रहे हैं, जिस तरीके से भाई वो मतलब हर एक मूव्स लगा रहे हैं भाई. डैट वॉज सुपर ऑसम भाई. और मतलब इनके बीच में जो हमें केमिस्ट्री देखने को मिली, मतलब मैच के बीच में भाई जिस तरीके से हो रहा था भाई काफ़ी बेहतरीन था. एंड में भाई मतलब जीत जाते हैं अपना भाई फिनिशर लगाकर, कुछ डूम्स ऑफ कुछ ऐसा कुछ नाम है भाई, इस मूव को लगाकर भाई मतलब हमारे चार्ल्स स्टर्लिंग मैच को जीत जाते हैं भाई. उसके बाद हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है भाई जिसमें भाई डाइजेक रहते हैं, मतलब डोनोवन डाइजेक. वो बोलते हैं तू क्या कहना चाहता है. तो भाई हमें देखने को मिलता है कि स्काइलर भाई हाथ में हथकड़ी भी नहीं बोलूंगा, सिक्कड़ बांधा रहता है भाई स्काइलर का. बोलते हैं कि क्या इसे खोलना जरूरी है, तो भाई वो गुस्से में बोलता है डाइजेक कि हाँ इसे जल्दी खोल, और मतलब वो इंग्लिश में बोलते हैं भाई. और फिर ये भाई खोल के दिखाते तो उसमें भाई 7.5 kg का एक डंबल रहता है. उसे देख के बोलते हैं, तो वो बोलते हैं भाई कि ये इसमें मेरा फिंगरप्रिंट है, तू अपना हाथ में ग्लव्स पहन के भी चेक कर सकता है. तो भाई डाइजेक्ट ग्लव्स पहनते वो उठा के देखते और भाई उसे चेक करते. उसके बाद पूछते कि ये क्या है. तो उसने बोला कि जान और तू मेरा हेल्प क्यों कर रहा. तो वो बोलते कि देखो उससे हेल्प करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ उस टाइटल को, वो उस टाइटल को मैं देखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ भाई. बोलते हैं मैं सिख हूँ, तो वो बोलते हैं हाँ तू सच में बीमार है. वो बोलते हैं कि ये पता नहीं मेरे हर एकदम दिमाग में बैठा हुआ, वो जब टाइटल को मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ हो जाता है, मैं पागल हो जाता हूँ. वो टाइटल मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए भाई. मतलब एकदम साइकोपैथ वाली भाषा बोल रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे जलाने में मज़ा आता है, हर चीज़ को राख करने में. और जिस तरीके से वो ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे ऐसे वैसे भाई, मतलब अजीब तरीके से बात कर रहे थे. एक बार जाके खुद ही सुनना भाई, बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब क्रिप्टिक था थोड़ा सा, मतलब अच्छा लग रहा है भाई. इनका कैरेक्टर जिस तरीके से WXM दिखा रही है, माफ़ कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब इंटरेस्टिंग है. इसके बाद हमें देखने को मिलता है, इसके बाद हमें भाई बैकस्टेज में देखने को मिलते हैं जमींदार भाई आते हैं अपने जमींदार गैंग के साथ, वही मैका और भाई वो लोग रहते हैं भाई. उसके साथ में हमें देखने को मिलता है सिक्योरिटी भी. तो भाई सबसे पहले वही मतलब जो रिपोर्टर है वो आके पूछते हैं क्विक क्वेश्चन भाई हमारी मिला स्मिथ एंड उनसे देव से. तो मिला स्मिथ बोलती है कि ऐसा सिक्योरिटी का कारण इसलिए क्योंकि लास्ट वीक आपको मालूम है WXM की सिक्योरिटी कितनी वीक है, वो कितनी भाई मतलब बेकार है, जो मतलब बचा नहीं पाई और जमींदार के ऊपर भाई राज ने अटैक किया था. तो इस बार हम इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ भी राज ना कर पाए पूरा मतलब मेन इवेंट तक, ऐसा करके भाई वो बात करती हैं और वो भाई फिर चली जाती हैं. देव भी बोलते हैं कि तुझे तो मालूम है भाई कितना मतलब वो कपबोर्ड वो कागज़ के टुकड़े जैसे हैं वो लोग, तो इधर से भाग जाए, इधर अपनी खुद ही लेके भाग जाओ. ऐसे करके भाई उसे भगाते हैं और फिर यहाँ से ये सेगमेंट एंड होता है. इसके बाद हम कहें तो भाई एक और स्कॉच मैच टाइप का हमें देखने को मिला. स्कॉच तो नहीं बोलूँगा लेकिन भाई स्कॉच ब्राइट तो था भाई. मतलब भाई अजीब तरीके का मैच था, सच बताता हूँ मुझे ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया मैच. बर्नर ब्रदर्स वर्सेस कैप्टन एंड भाई हमारे वीरा का मैच था. एंड भाई वीरा को जिस तरीके से डोमिनेट किया इस दोनों बंदे ने भाई, इन दोनों मोटो ने भाई जिस तरीके से भाई मतलब पेला है भाई, वीरा को बहुत ही गंदे तरीके से पेला है. और भाई कप्तान भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि भाई वीरा पे ये ज़्यादा मतलब हावी थे और कप्तान को भाई आने नहीं दे रहे थे.
जाते हैं एंड भाई लास्ट में वही होता है भाई जिसका डर था कि भाई वीरा को मतलब पिन कर देते। लेकिन भाई मैच की बात करें तो मैचेस में अच्छे अच्छे मोमेंट्स है, जैसे भाई नेक ब्रेकर लगाना, समवन ड्रॉप लगाना, उसके अलावा भाई मतलब जैसे एक बात करें तो स्प्रिंग बोर्ड मून सॉल्ट लगाना एंड भाई मतलब ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट्स थे। कैप्टन भाई आकर एक बार ऐसा करते हैं भाई कि जैसा लगता है कि नहीं हरा देंगे भाई बर्नर ब्रदर्स को, और वीरा भी एक मूवमेंट ऐसा लेते हैं भाई जिससे हमें लगता है कि नहीं वीरा के अंदर भाई जोश आ जाता है। इंडिया के चांस लग रहे थे भाई, लेकिन वही बात है ना कि भाई मैच अच्छा नहीं था। सच बताता हूँ ये मैच मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि भाई अच्छा मैच था, लेकिन हाँ बोरिंग मैच जरूर नहीं था। बोरिंग नहीं क्योंकि भाई इनका थोड़ा सा स्टोरी लाइन वाइज अच्छा कुछ ना कुछ गिमिक चलता रहता है, बर्नर ब्रदर्स रहता है, तो भाई भले बोरिंग मैच हो लेकिन भाई वो मजा ला ही देते हैं। बाकी यही था भाई, एंड में भाई पावर बम लगाते हैं और भाई मैच को जीत जाते हैं बर्नर ब्रदर्स, और यहीं पर ये सेगमेंट एंड होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई हमारे हम सबके प्यारे जीत रामा भाई आते हैं। वो भाई गुस्से में रहते हैं, भाई बॉबी को पूछ रहे थे फतेह फतेह कहाँ है, फतेह कहाँ है, और भाई उनके जो मतलब वो होते हैं भाई चंटर पंटर यानी जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनको भाई मार मार के फेंकते हैं भाई जीत रामा। आज जीत रामा फुल एक्शन मोड में थे, फुल भाई पावर में थे। उसके बाद भाई वो बोलते हैं कि मेरी वजह से मैंने इन्हें परमिशन दी, तो बोलते हैं कि क्यों दिया, तो भाई बोलते हैं कि और मेरे पास ऑप्शन नहीं था राज से बचाने के लिए, तो बोलते हैं कि सब पागल करके मुझे छोड़ देंगे। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जैक सेवर जूनियर भाई बैक स्टेज में होते हैं। वो बोलते हैं भाई मतलब वही रिपोर्टर को कि अभी हाँ फ्लाइट है मेरा जापान के लिए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मिस करूँगा इंडिया को और जल्दी WXM में वापस आने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मतलब जो होम ग्राउंड टैलेंट्स हैं और जो कि जैसे केविन मलिक हुए, मतलब ऐसे ऐसे टैलेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत बेहतरीन मैच रसल करते हैं। मुझे अच्छा लगा इनके साथ मैच रसल करके, बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मैं आने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भाई जैक मॉरिस और भाई रॉबी एक्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि है भाई जैकी तूने मतलब नोट बांधा था लेकिन तू यहाँ से भाग रहा है ऐसा वैसा। तो भाई मतलब वही बात करते हैं कि मेरे से मैच रसल किए बिना, तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं तुमसे फाइट कर लूँगा। चिक्स विक्स मतलब वो कह रहे थे भाई, मतलब वो कुछ वर्ड्स ले रहे थे जो मैं इधर नहीं ले सकता। इसके बाद ये भी सेगमेंट एंड होता है। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मिनिमम कुछ सेकंड्स का सेगमेंट है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसके निपटा रहा हूँ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कि गुरु का मैच था मैका के साथ, यानी हाँ मैका अकेले आए थे भाई, अकेले नहीं आए थे सॉरी माफ कीजिएगा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आए थे कि भाई कि मतलब जिंदर महल यानी राजदम महाराजा इनके ऊपर अटैक ना करते। भाई इनका मैच स्टार्ट होता है भाई मैच भाई सच बताता हूँ भाई बहुत ही गर्दा धांसू मैच था। सच बता रहा हूँ भाई बहुत ही गर्दा वाला मैच था, धांसू मैच था, मतलब बहुत ही बेहतरीन। मतलब आप सोच सकते हो भाई मैं 3-4 बार एक ही वर्ड को बोल रहा हूँ तो कितना ज़्यादा तगड़ा मैच होगा भाई। बहुत बेहतरीन मैच था भाई, मतलब मैं फायर्ड अप हो चुका था, पब्लिक क्राउड जो भाई अंदर थी वो भी फायर्ड अप थी। दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रही थी, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा मैच हुआ भाई। मतलब मैका को तो भाई ये लोग कमेंटेटर डेस्क में जॉनी लेवेस्की और डेव ब्रेड्सो तो भाई हमारे जेकब फाटू एंड भाई और एमजेएफ नहीं किसी और हाँ समूहन जो के साथ भाई कंपेयर कर रहे थे कि ऐसा भाई एथलेटिसिज्म इतने शरीर बड़े होने के बाद भी हो तो भाई काफ़ी बेहतरीन बात है। लेकिन इनका मैच भाई सच बताता हूँ बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल था, 5 स्टार भाई मैच था, मतलब 5 आउट ऑफ 5 स्टार, बहुत ही अच्छा। चाहे रनिंग बुलडॉग लगे, चाहे भाई समूहन सॉल्ट लगे, उसके बाद भाई बुलडॉग के अलावा भाई अलग अलग मूव्स जैसे भाई ड्रॉप लगे, भाई सुसाइड सीना ड्राइव लगे, भाई लॉक्स लगाना हो, चाहे भाई अपना एक पावर बॉम्ब लगाना हो, चाहे भाई रिंग के ऊपर से कूदना हो, चाहे भाई रिंग के अंदर मारना हो, चाहे भाई आपको दूसरे मतलब जो दो मतलब जो बंदर हैं यानी जो हमारे उनके जो मतलब जो भी है भाई क्या कहते हैं सिक्योरिटी है उनको पिलना हो भाई। मैच तो भाई एकदम हर एक मतलब मायने से बहुत ही बेहतरीन था, सच बता रहा हूँ भाई बहुत ही बेहतरीन था। एंड में भाई मतलब रिंग के टॉप पे कूद के भाई मतलब वहाँ से मतलब स्प्लैश लगाते हैं भाई, और स्प्लैश लगा के भाई मैका को पिन करते हैं एंड भाई गुरु मैच को जीत जाते हैं। ये टूर्नामेंट का मैच था, टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हैं भाई गुरु, लेकिन आपको मालूम होगा भाई गुरु अब कंपनी छोड़ चुके हैं, तो अब क्या होने वाला है आगे गॉड नोज भाई। अब क्या कैसे WXM दिखाई हो सकता है भाई, दिखा दे कि इनका कुछ हो गया इसकी वजह से ये चले गए, या फिर कुछ भी भाई रिलीज हो गया इस वजह से, कुछ भी भाई दिखा सकती है WXM, क्योंकि भाई कंपनी है ये तो पहले से टेप्ड होता, उस समय तक तो गुरु निकले नहीं थे, तो हो सकता है कुछ भी दिखा दिया जाए। बाकी यही था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, इसके बाद भाई हमें कांजी बड़ा सॉरी माफ कीजिएगा केंजी देखने को मिलती है भाई। ये हमें देखने को मिलती है भाई, बात कर रही थी मतलब ज़्यादा नहीं बताऊंगा शॉर्ट में बताता हूँ। ये भाई वही बात कर रही थी कि मेरे पिताजी मतलब ये इंडियन थे, मेरी माँ बाहर की थी, लेकिन इंग्लैंड में मैं बॉर्न हुई, लेकिन फिर भी रूट्स मेरे इंडिया से जुड़े हुए हैं क्योंकि मेरे कजन्स वगैरह थे, मैं रेसलिंग से ऐसे जुड़ी। मेरे दादाजी अभी डेड कर गए, मेरे पिताजी अभी मतलब कुछ दिन पहले गुजर गए, मेरी दादी जी ऐसे
वैसे भाई मतलब बात करी थी जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था उनके बारे में, उस चीज़ को भाई इन्होंने मतलब इधर बताया है अच्छे से। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ सीन रहा। मैं यहाँ पर आई हूँ इसलिए क्योंकि भाई बहुत सुन लिया मैंने कि इंडिया के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे, वो भाई लेडी कैथरीन के ऊपर बोल रही थी कि ये वो हो, तो मैंने WXM से बात की। अब मैं यहाँ आई हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने, WXM को रिप्रेजेंट करने और यहाँ पर टॉप सुपरस्टार बनने, और मैं बहुत पसंद करूँगी। ऐसे करके ये सेगमेंट एंड करती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज में भाई वही हमारे JD ली होते हैं भाई, वो मोबाइल चला रहे थे, मज़े ले रहे थे भाई कुछ देख के। तब तक बोलते ये क्या हो रहा है, पीछे आवाज़ आ रही है। फिर आवाज़ आते हुए भाई बैक स्टेज में देखते भाई कि उधर टोक्यो जीरो भाई मतलब वही मतलब जो मतलब पीछे स्टाफ है उनके साथ नाच रहे होते हैं भाई। वो बोलते हैं ये लोग स्टूपिड है, इन लोगों के साथ क्या कर रहा है, एम्बेरस करवा रहे, तुम स्केरी फेस बना यहाँ से, तू यहाँ से निकल, इन लोगों का मतलब घटिया फेस मत देख, यहाँ से निकल जा भाई। लेकिन वो नहीं मानते हैं यार, और ये नहीं मानने के बाद भी नाचते जाते हैं। लेकिन भाई एंड में वो निकाल देते हैं और वो बोलते हैं भाई कि कितना मज़ा आ रहा था, ये कितना घटिया आदमी है। उसके बाद भाई हम फिर से बैकस्टेज सेगमेंट की इधर भाड़ लगी थी भाई। नील भाई रहते, नील के बारे में पूछ रहे थे भाई रिपोर्टर की कैसा क्या सीन रहा। तो बोलते भाई नील बोलते कि देखो डाइजेक का जो भी अपडेट है वो हमें पता चल जाएगा, और जब मुझे पता चलेगा कि वो मार्क्समैन कौन था फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मार मारूंगा। बिग डेमो आते हैं भाई उसी समय इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि तू भाई एक मॉन्स्टर है, तू अपने आप को भूल क्यों रहा है, तू अंदर से निकाल, अगर मेरे बीच में वो आता तो भाई मैं उसे ठोक के ख़त्म कर देता। उसी समय उसका भाई मतलब जो माथा था, उसका स्कल था, उसे भाई मतलब तोड़ डालता, क्रैक कर डालता, ऐसा कर देता। तू बीस्ट है, तो इस बात का ध्यान रख, और तेरा टाइम आ गया अनलीज करने के अपने अंदर की बीस्ट की शक्तियों को। मुझे लगता है यही लीड करेगा भाई नील के हील टर्न को लेकर। इसके बाद फिर से एक बैकस्टेज सेगमेंट में देखने को मिलता है भाई, क्योंकि अब मेन इवेंट से जाने से पहले का बैकस्टेज सेगमेंट था जिसमें भाई रॉबी एक्स और भाई जैक मॉरिस भाई रहते हैं। जैक मॉरिस बोलते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, यानी कि जो भाई मतलब JI कनेक्शन में है, क्या नाम है भाई मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ करना। उनका भाई मतलब बोलते हैं कि उससे बच के रहना, उसका जो फेस है उस पर अटैक मत करना क्योंकि उसका नाक टूटा, वो मेरा दोस्त है, जापान में हम दोनों टैग टीम चैंपियन थे, ये थे वो थे भाई, मतलब बात करते। और भाई रॉबी एक्स वहीं पर उतना गुस्सा होते जा रहे थे कि क्या बकवास कर रहा है ये वो। फिर भाई ये मतलब जैसे तैसे इस चीज़ को भाई मैनेज करते हैं। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं भाई मेन इवेंट के लिए। फिर मेन इवेंट ही स्टार्ट होने वाला होता है। और सॉरी गाइज मैं आपको फ्लो में ज़्यादा बोल गया, मैं ये मेन इवेंट नहीं था, ये एक नॉर्मल मैच स्टार्ट होने वाला था। मेन इवेंट इसके बाद था, माफ़ कीजिएगा। फिर भाई इनका मैच स्टार्ट होने के लिए भाई जैक मॉरिस एंड रॉबी एक्स आ जाते हैं, एंड भाई उधर से WXM टैग टीम चैंपियन यानी कि अक्की बलियान अक्की एंड भाई एंथनी ग्रीन, इनका भाई मैच स्टार्ट होता है, मतलब टैग टीम चैंपियन। और भाई पहले शुरुआत में भाई एंथनी ग्रीन एंड जैक मॉरिस भाई एक दूसरे के सामने होते हैं। होलसम मूवमेंट इनके बीच में भाई भाईचारा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ही भाईचारा देखने को मिल रहा था। मुझे शक लग रहा था, जो कि भाई एंड में वही हुआ जो मुझे शक था। भाई इनका मैच बहुत शुरुआत में अच्छे प्यार से होता है भाई, दोनों एक दूसरे गले लगा रहे थे, मजाक कर रहे थे मैच के बीच में भाई। और वहीं पर ज़्यादा चिढ़ रहे थे, मतलब देखो अक्की बलियान उतना नहीं चिढ़ रहे थे, बट भाई सबसे ज़्यादा चिढ़ रहे थे रॉबी एक्स की जल रही थी भाई। रॉबी एक्स भाई ट्राई भी करते हैं भाई उनके मतलब फेस पे फिर से पंच करने की, जो कि भाई इनके बीच में भाई मतलब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन फिर भी भाई मैच को मतलब स्थिर करते हैं ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने, और भाई फिर से मैच स्टार्ट होता है। भाई मैच काफ़ी बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन मैच। मैं बोलूँगा कि भाई ये मैच 4.5 स्टार डिजर्व करता है, लेकिन आधा स्टार जो मैंने मैच से काटा क्योंकि कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा मैच, लेकिन वो आधा स्टार भाई इन्होंने मतलब कवर कर लिया भाई, जो कि एंडिंग बहुत बेहतरीन था। लेकिन भाई एक मोमेंट ऐसा है जहां पर रॉबी एक्स एंड अक्की बलियान जिस स्पीड में दिख रहे थे भाई फ्लैश की तरह, मतलब इतनी स्पीड भाई, गजब की मैच था भाई। मतलब अक्की बलियान एंड भाई रॉबी एक्स के बीच में जो स्पीड का जो सीन देखने को मिला भाई, इधर से उधर, कभी इधर ये मार रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी इसको काउंटर हो रहा है, कभी उसको काउंटर हो रहा है, कभी अपना फिनिशर लगा रहा है, कभी उसने अपना फिनिशर लगा रहा है भाई। जिस तरीके से इनके बीच में एक्सचेंजेस देखने को मिले वो भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, मतलब हाई स्पीड रेल की तरह देखने को मिला भाई। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कि जैसे तैसे एक दूसरे को भाई उठाते हैं भाई, मतलब टैग देते हैं भाई, और फिर एंथनी ग्रीन आते हैं भाई, वो मारते हैं, मतलब ऐसे करके हमें देखने को मिलता है भाई। बहुत मोमेंट ऐसे थे जिसमें लगा कि भाई इनका टैग टीम भी छूटेगा, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, हमें टैग टीम छूटते हुए नहीं दिखता है। वही होता है भाई कि एंड में भाई हमारे अक्की बलियान एंड एंथनी ग्रीन भाई मैच को फिनिशर लगा के जीत जाते। लेकिन भाई एक मोमेंट ऐसा था कि भाई रोल अप करके जीतने की कोशिश करते हैं भाई एंथनी ग्रीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अक्की
अकी वालियान को हमारे क्या नाम था यार, सॉरी, हाँ, जैक मॉरिस भाई। लेकिन इस मूवमेंट पे भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हुआ भाई कि जब जैक मॉरिस भाई ऐसा मतलब रिंग रोप पे भाई पैर रखे, तब पिछली बार की तरह गलती नहीं किया। अब की बार भाई एंथनी ग्रीन ने भाई वो पैर हटाए और भाई इन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ और भाई वहाँ पर रोल अप किया भाई अकी वालियान ने एंड 1 2 3 भाई पिन किया, मैच जीत गए भाई, टाइटल रिटेन कर लिया। एंड भाई बहुत ज़्यादा शौक में थे हमारे जैक मॉरिस और भाई रॉबी एक्स, लेकिन एंड में भाई हमें देखने को मिलता है कि मैं सोचता था ऐसे भाई एंडिंग होगा। ये लोग भाई हाथ मिला रहे थे, मतलब टाइटल उठाया भाई एंथनी ग्रीन एंड अकी वालियान ने भाई सेलिब्रेट किया। उसके बाद ये लोग हाथ मिलाने जा रहे हैं भाई, हाथ मिला रहे हैं, होलसम मूवमेंट भाई शेयर कर रहे हैं एक दूसरे टीम के साथ, मतलब एक भाई रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। क्राउड भी भाई ऑसम के चैंट्स लगाने के साथ भाई मतलब हाथ दे रही थी अपना। लेकिन भाई जैसे अपना गर्दन मुड़ाते भाई एंथनी ग्रीन के भी मतलब नीचे भाई लो ब्लो लगा देते अपने पैरों से भाई, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को भाई लो ब्लो लगा देते हैं, यानी एंथनी ग्रीन को भाई जैक मॉरिस। और भाई लो ब्लो लगाने के बाद इनका भाई वही जो मतलब मास्क लगा होता है जो कि भाई नाक को बचाने के लिए था भाई, फेस बचाने के लिए, उस मास्क को खोल के भाई मारने वाले होते हैं रॉबी एक्स एंड, क्योंकि भाई हमारे अकी वालियान को मार के तो फेंक दिया था भाई बाहर। रॉबी एक्स को मतलब रॉबी एक्स मारने वाले होते हैं और भाई सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ, अपना नी स्टेप को हटा के भाई मतलब अपने वही घुटने से मारने वाले होते हैं। तब तक भाई जैक सेबर जूनियर आते हैं भाई, जैक सेबर जूनियर भाई बचाते हैं, बहुत मार मारते हैं। लेकिन तभी भाई हमें देखने को मिलता है कि पीछे से भाई अचानक से हमारे वेनमस आते हैं भाई, वेनमस अटैक करते हैं जैक सेबर जूनियर पे और भाई नीचे से जाके भाई स्टील चेयर्स लाते हैं कि स्टील चेयर से आज इसे पीटूंगा। लेकिन तभी भाई हमें थीम सॉन्ग प्ले हिट होते हुए देखने को मिलता है जो कि होता है भाई हमारे दी वर्ल्ड वॉरियर दी इंडियन ईगल केविन मलिक का। और केविन मलिक आते हैं भाई एंड केविन मलिक के आने के साथ भाई ये मार नहीं पाते वेनमस। इन दोनों के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट भाई, कुछ वर्ड शेयर्स देखने को मिले, 1-2 वर्ड था, उससे ज़्यादा नहीं था। एक दूसरे को भाई घूर रहे थे, ताक रहे थे भाई, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे भाई, ये लोग एक दूसरे को ताक रहे थे गुस्से में। लेकिन भाई वहाँ से वेनमस को जाना पड़ा और भाई एंड में भाई हाथ पकड़ के उठाते हैं भाई जैक सेबर जूनियर को और इनके बीच में एक शेयर सीन देखने को मिला, मतलब वही हमें देखने को मिल रहा है भाई जैक सेबर जूनियर एंड सॉरी माफ़ कीजिएगा केविन मलिक एंड वेनमस के बीच में कुछ सीन हो रहा है भाई। इन तीनों के बीच में अब क्या होता है आगे देखने को बहुत मज़ेदार होगा। बाकी ये सीन था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई बैक स्टेज में एक्सेल डिस्कस होते हैं भाई वही रिपोर्टर के साथ। रिपोर्टर पूछते हैं कि जब से एवर सिंस यू लॉस्ट टू गुरु आप टीवी पर कम देखने को मिल रहे हैं। तो भाई एक्सेल डिस्कस बोलते हैं कि देखो जीत से मेरा बहुत सीन मतलब बर्बाद है, जीत पता नहीं मुझसे नफरत क्यों करता है, वो अपने गोल्डन बॉयज़ को एम्बेरस करता है, उनको भाई बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर टिकने आया हूँ। एक्सेल डिस्कस यहाँ पर टिकने आया है और भाई एक्स मैन यहाँ पर टिकेगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्लान है, ऐसे करके भाई ये कुछ बोलते हैं। मुझे समझ में उतना कुछ खास आया नहीं, WXM के बारे में कुछ बोल रहे थे। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है भाई, कुछ देर तक मुझे लगता है 20-25 सेकंड के लिए दिखाया गया WXM ग्राउंड जीरो लास्ट शॉट गॉन्गलेट मैच भाई। ये मुझे समझ में नहीं, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा गॉन्गलेट मैच क्या चीज़ अनाउंस किया था WXM ने, क्योंकि इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ इन्होंने भाई कुछ बोला नहीं। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है भाई रिपोर्टर वही वाले स्काइलर को देखते हैं भाई, वो बोलते हैं कि समुराई डेल्सो आ चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तब तक भाई अचानक से नील आते हैं भाई, नील अटैक कर देते हैं स्काइलर के ऊपर, वो गर्दन पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं टेल मी, बताओ मुझे कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था, ये किया था, वो किया था। स्काइलर को गिराते भाई, स्काइलर को भाई बोलते हैं कि आई लाइक द रेज, स्काइलर बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि मुझे जल्दी बता मेरे ऊपर अटैक किसने किया था। तो बोलते हैं कि नील देख तू कितना भी कर ले, मैं क्या ही बता के तुझे करूँगा, तू जा, तू अब अच्छा है तेरे लिए कि तू डाइजैक से पूछ ले, क्योंकि मैंने डाइजैक को पहले ही बता दिया उसके बारे में कि किसने तेरे ऊपर अटैक किया था, मैं क्या करूँगा, तू जिससे जाके पूछ ले। तो भाई नील जाते हैं भाई, गुस्से में मारने वाले होते हैं, लेकिन फिर वहाँ से चले जाते हैं भाई। और भाई स्काइलर भाई अपना खांसते वहाँ से ये सीन को ख़त्म करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है इसके बाद भाई सबसे पहले B2B आते हैं भाई, टैग टीम मैच से एंड होने वाला था और भाई 10-12 बंदे आते हैं मतलब सिक्योरिटी के, और फिर जमींदार गैंग आती है भाई जिसमें मिला स्मिथ, देव और वगैरह मैका और उनके साथी भाई ये लोग रहते हैं। देव एंड भाई हमारे जमींदार का यानी फतेह का मैच था, टैग टीम मैच B2B के खिलाफ। एंड मैच भाई काफ़ी अमेजिंग था, दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे एंड भाई बहुत सारे चैंट्स लग रहे थे जैसे सक यू वगैरह के चैंट्स भाई जमींदार एंड देव के लिए। लेकिन भाई देव को तभी लोग पसंद कर रहे हैं एंड मिला स्मिथ एंड देव के बीच में कुछ सीन भी देखने को मिला जिसमें भाई देव को मार के गिराया जाता है भाई बाहर रिंग के। तो वहाँ पर भाई मिला स्मिथ उनको अपने हाथों से भाई हाँक रही थी, हवा दे रही थी भाई। बहुत ज़्यादा मतलब एक होलसम मूवमेंट था, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भाई मतलब कुछ सीन में देखने को मिले, लव स्टोरी कुछ भले रियलिटी में ना हो, लेकिन भाई WXM में देखने को मिले कुछ अलग भी देखने को मिलेगा यार, और थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ अलग हो भाई, बेबी फेस सीन में हो। लेकिन भाई मैच काफ़ी अच्छा था,
मैच भाई ओवरऑल बताऊं तो सारे मैचेस ही अच्छे थे, वो एक मैच को छोड़ के जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन भाई वार्नर ब्रदर्स वाला, लेकिन भाई ये मैच काफ़ी बेहतरीन था इनके बीच में, अच्छा हुआ जिसमें भाई बीच में ऐसा लग रहा था भाई क्राउड भी फुल भाई फायर्ड अप थी, फुल एंगेज थी भाई। और भाई बीच में देव बोलते कि मुझे दे भाई एक बार सेगमेंट, एक बार मुझे दे दे, और देव भाई लेते हैं, उसके बाद देव को मारा जाता है भाई, और उसके साथ जमींदार भी लपेटा जाता है भाई। एंड में ऐसा में देखने को मिलता है भाई कि जैसे ना तैसे करके भाई इस मैच में भाई विक्ट्री ले लेते हैं हमारे जमींदार, और हमारे देव भाई मतलब थोड़ा इधर उधर आंख घुमवाते हैं भाई, और जमींदार भाई एंड में वही अपना फिनिशर लगा के, जो उनका कुछ ब्लेड वगैरह है, कुछ फाइनल काउंटडाउन या फिर फाइनल शॉट कुछ ऐसे करके भाई उनका फिनिशर है। आप बताना कमेंट में मैं अगर गलती बोल रहा हूँ तो। फिर यहाँ पर भाई वो अपना वही फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को भाई जीत जाते हैं 1, 2 and 3 काउंटडाउन के साथ भाई। इसको काउंट आउट होता है भाई, और भाई इस मैच को जीत जाते हैं, किक आउट नहीं कर पाते ये लोग, और भाई यही मैच को जीतने के बाद भाई सेलिब्रेट ही अभी कर रहे होते हैं भाई क्राउड में। और भाई वो जो मैका एंड भाई उनके साथ एक और है, उनका नाम मैं फिर भूल रहा हूँ भाई, आज बहुत कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, उसके लिए माफ़ी। फिर वो बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस देव, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। वो मतलब पूरा भाई मतलब वो फील ला रहे थे भाई, जैसे नौकर नहीं होते एकदम वही वाला फील कि भाई नौकर वैसे करे। तब तक भाई अचानक से जिंदर महाल का थीम सॉन्ग प्ले होता है टेढ़े करके भाई, और भाई ये लोग भाई बोलते हैं कि जल्दी भाई पकड़ो 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 भाई। सारे बंदे जो सिक्योरिटी है भाई वो आगे खड़ी हो जाती है, और पीछे से 2 बंदे आते हैं भाई बचाने के लिए, लेकिन 2 बंदे में से भाई एक सिक्योरिटी भाई था जिंदर महाल। हाँ, एक को मार के भाई फेंक देते जिंदर महाल, और भाई देव को पहले पटक के मारते हैं भाई, देव को भाई बाहर फेंक दे। उसके बाद भाई जिस तरीके से मतलब हमारे जमींदार यानी फतेह को पेलते हैं भाई, फतेह को भाई पेलते हैं और फिर फिनिशर लगाने वाला होता है, लेकिन फतेह बच जाते हैं भाई। एक एक करके भाई सारे भाई जो मतलब उनके वही क्या बोलते हैं सिक्योरिटी थे, वो सब आते हैं भाई जमींदार के मतलब जिंदर महाल यानी राजदा महाराजा के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन भाई राजदा महाराजा छोड़ते नहीं है, सबको पेलते हैं एक एक करके भाई। वही पाइप लेते हैं भाई, उस पाइप से भाई जो रॉड से भाई मतलब मारते हैं सबको जमींदार, उसी रॉड से भाई सबको मारा, सबको पेला, सबके अंदर डंडा डाल दिया भाई, और जिस तरीके से पेला भाई सो सेटिस्फाइंग, मुझे मजा आया भाई। और राजदा महाराजा पे ये मतलब सीन भी अच्छा लग रहा था भाई, ऊपर एक अजीब तरीके से कपड़ा से बांधा हुआ, और इधर गर्दन पे जो मास्क टाइप का कुछ था भाई, वो स्कार्फ टाइप का, वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा था इनके फुल पैंट वाले लुक में। वो चड्डी में मुझे खास अच्छा नहीं लगता, कोई भी रेसलर मुझे चड्डी पे अच्छा नहीं लगता, फुल पैंट में आए भाई अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा मैच था, सच बताता हूँ मैच अच्छा था, और जिस तरीके से एंडिंग करवाई है WXM ने वो भी काफ़ी अच्छा, प्योर गोल्ड था, मतलब बहुत अच्छा मज़ा आया। और इसने भाई ओवर द टॉप जाके कुछ नहीं किया, लेकिन भाई जितना भी किया भाई काफ़ी मज़ेदार किया, और मुझे लगता है ये चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक भाई, आइसिंग ऑन द केक वाला सीन किया है WXM ने इस सेगमेंट के साथ एंड करके। WXM एपिसोड ग्राउंड जीरो 18 को लेकर भाई काफ़ी मज़ेदार आया। और आप बताएं कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है, थॉट्स कमेंट के अंदर जरूर बताओ, बाकी बताओ कि और मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए वीडियो के अंदर क्या नहीं। बाकी ये वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।